वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू ASK क्लासेस। लीजिए स्टूडेंट्स, अब आपके सामने कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान का 100% एकदम रियल प्रश्न पत्र लेकर के आ चुका हूँ। जी हाँ, आपने सही सुना, आपके सामने आ चुका है कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान का 100% एकदम असली प्रश्न पत्र। सबसे पहले इस वीडियो को आपको पूरा का पूरा देखना है, फुल टाइम वॉच करना है। और फुल टाइम वॉच करने के बाद जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं सभी को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके स्कूल में कल यही पेपर देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2023-24 कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान का सेट नंबर बी होना है। तो फटाफट इस पेपर के सभी क्वेश्चंस का आंसर फाइंड कर लो, अपने स्तर पर रेडी कर लो और अच्छे से कंठस्थ तरीके से पढ़ने के बाद अपने मित्रों को इस वीडियो साझा जरूर करना, ताकि उनको भी फायदा मिल पाए। देखो, आपका पेपर रहेगा 70 नंबर का रहेगा, समय मिलेगा आपको 3 घंटे। निर्देश में कई सारी बातें लिखी है, जैसे पहला नंबर सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। 1 से लेकर के 5 तक आपको टोटल 28 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा। टोटल आपके एग्जाम में 20 प्रश्न रहेगा, सभी में आंतरिक विकल्प दिया रहेगा, मतलब अथवा वाला भी क्वेश्चंस रहेगा। और 6 से लेकर के 12 तक जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे सभी रहेंगे 2 अंक की। इसका आंसर 30 शब्द समूह में उत्तर लिखना है। और आगे क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे कुछ 3 अंक के, जिसका आंसर आपको 75 शब्द सीमा में लिखना है। और कुछ क्वेश्चंस रहेंगे 4 अंक के, जिसका आंसर 120 शब्द सीमा लिख के कंप्लीट करना है। एक चीज़ ध्यान देना, अभी कुछ क्वेश्चंस छूट गए हैं, पूरा का पूरा रियल पेपर के कुछ क्वेश्चंस नहीं है, बाकी लगभग आपका 95 से 98% पूरा सेम टू सेम क्वेश्चंस लेकर के आ चुका हूँ। 1-2 क्वेश्चन छूटे हैं बस, तो कौन से क्वेश्चन छूटे ये भी देख लेना और सभी क्वेश्चन को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो, यहाँ से स्टार्ट होता है प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखो। आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिए। देखिए, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो तो अपने मोबाइल कीजिए फुल HD में और वीडियो को फुल HD की क्वालिटी में देखिए, जितने में अपलोड किया गया है। डेफिनेटली आप एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से देख पाएंगे। देखिए, ये रहा पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, आगे बढ़ते हैं तो चौथा नंबर, ये रहा 5वां नंबर। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि सर यहाँ पर इतना गड़बड़ क्यों है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर पेपर का कोड लिखे होने कारण कोड हटाया गया है, इसलिए ये जो लेटर हैं वो दाएं बाएं हो गए हैं। उससे मैटर नहीं करता यार, ठीक है। हमें 2-3 क्वेश्चंस इधर के नहीं दिखेंगे तो क्या मतलब है, हम ऊपर का तो देख लें, ऊपर से तो हमारा काम होना चाहिए ना। बाकी जैसे मॉर्निंग तक और कोई तगड़ा अपडेट मिलता है या फिर यही पेपर अच्छे से क्लियर आता है फुल HD में तो मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन अभी रातों रात इसे जल्दी से तैयार कर लीजिए। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला नंबर कहता है अनुमानसिक कूट में कूट के लिए डैश डैश लेटर होते हैं। और यहाँ पर सेकंड नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन देख लो, सहलग्नता से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर जीवाणु से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। चौथा नंबर कहता है अनुलेखन संबंधित। और 5वां नंबर मनुष्य का अधिकतम ऋषि पूर्वज है, ऐसा कुछ करके क्वेश्चंस लिखा है, बट आई एम नॉट क्लियर, ठीक है, बट ये क्लियर नहीं दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट 5वां और 6वां नंबर इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल है। अब देखिए, सत्य और असत्य यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर पहला नंबर देख लो, दूसरा नंबर देख लो, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, इस प्रकार से सत्य सत्य का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न क्रमांक 4 क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 4 के सभी क्वेश्चन यहाँ पर लिखे गए हैं, तो प्लीज़ आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न क्रमांक 5 के 4 प्रश्न यहाँ पर दिख रहे हैं और आगे, हाँ, ये रहा पूरा क्वेश्चन, ठीक, तो यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 आपका बहुभ्रूणता संबंधित प्रश्न पूछा गया, प्रश्न क्रमांक 6 सॉरी। और इसके अर्थों क्या है कि स्वपरागण और परपरागण में कोई 2 अंतर बताइए, जैसे कि मैंने अभी टिक कराया और देख लो वही क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट 7वां नंबर, पुष्प के नर एवं मादा जनांगों केवल नाम लिखना है और पुष्प में निषेचन को स्पष्ट कीजिए। इस वाले क्वेश्चंस को अभी मैं टिक कराया था और वही क्वेश्चन देखने को मिल गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 8वां नंबर कहता है जैव विकास के लिए कौन से प्रमाण महत्वपूर्ण है, कोई 4 प्रमाण लिखना है। और ऊपर बोला है पेनेजेसिस सिद्धांत क्या है। 9वां नंबर देखो, टीकरण से संबंध पूछा गया है। अथवा कहता है बी कोशिका और टी कोशिका क्या है, दोनों को अच्छे समझाया हूँ और टिक भी कराया था। 10वां नंबर कहता है DNA पुनर्संयोजन तकनीकी क्या है। और अथवा कहता है कि बायोरिएक्टर क्या है। आगे देखते हैं। 11वां नंबर, उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा कहता है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, जिस क्वेश्चंस को मैं टिक कराया हूँ पूरे के पूरे वही प्रश्न पत्र में क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है। 12 नंबर देख लो, नेट प्राथमिकता उत्पादकता के बारे में लिखिए। अथवा कहता है कि हामिफिकेशन को स्पष्ट कीजिए। इनको जरूर मैं टिक नहीं कराया था।
आगे देखते हैं 13 नंबर, अन्न जनन की प्रक्रिया को रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट करना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ आपकी 2-3 क्वेश्चंस मिस है। देखो इसका 13 का अथवा मिस है और यहाँ पर 14 नंबर का दोनों क्वेश्चंस मिस है। ठीक, यही क्वेश्चंस मिस था जिसको मैं बोला था ना कि कुछ क्वेश्चंस मिस है, वो यही क्वेश्चंस है जो मिस है। आगे देख लेते हैं 15 नंबर क्या लिखा है। एक व्यक्ति अमीबीय पेचिस से ग्रसित है। ठीक है, और आगे यहाँ पर हटा है, क्लियर नहीं है। उन्हें सूचीबद्ध कीजिए कि जिसमें से इस संक्रमण की पुष्टि की जा सके कि संक्रमण का कारक में रोगजनक का नाम लिखिए। अथवा कहता है सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा में 3 अंतर बताओ। 16 नंबर देखो, प्लाज्मिड किसे कहते हैं और आनुवांशिक अभियांत्रिकी की कोई 2 उपयोगिता बताना है। अथवा में कहता है ई कोलाइली के क्लोनिंग वाहक PBR322 के आरेखीय रूप से निरूपित कीजिए। 17 नंबर देख लो, यौन संचारित से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। अथवा देख लो, लिंग परीक्षण से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टेस्ट क्रॉस और बैंक क्रॉस को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा 18 नंबर। ठीक है, और इसके अथवा कहता है लिंग दर सिंड्रोम। लिंग दर सिंड्रोम क्या है, इसके 3 लक्षण बताइए। ठीक है, 19 नंबर कहता है व्यावसायिक उपयोग में आने वाली किन्हीं 4 सूक्ष्मजीव का नाम बताना है। जैसे आपका दही में होता है बैक्टीरिया, ठीक उस प्रकार से बताना है। और अथवा कहता है एलर्जी अनुक्रिया किसे कहते हैं। ऐसी 2 औषधि का नाम लिखिए जिनका उपयोग एलर्जी के लक्षणों को शीघ्रता से घटाने के लिए किया जाता है। और 7 नंबर कहता है कि क्या कारण है कि भारत के महानगर में रहने वाले अधिकतम बच्चे एलर्जी एवं दवा से पीड़ित हैं। आगे देखते हैं अंतिम प्रश्न 20वां नंबर कहता है कि आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव संकर तथा जीव से किस प्रकार भिन्न है। 4 बिंदु बताना है और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हैं डीएनए संबंधित, बट ये क्लियर नहीं, इसलिए आप ऊपर वाला अटेम्प्ट करना। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स पूरा का पूरा 101% एकदम रियल पेपर है। यकीन करो, जिस प्रकार से एएसके, आपको पता है ना कि फेक क्वेश्चन पेपर को एएसके बिल्कुल वीडियो में नहीं डालता। जब उसे संभावना रहता है कि हाँ यार ये एग्जाम में देखने को मिलता है, वही क्वेश्चन पेपर क्रिएट करता हूँ एंड फाइनली ये क्वेश्चन कुछ उसी प्रकार से है। तो सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लो, रातों रात सबको रट लो। अगर किसी के पास इसका आंसर अवेलेबल है तो प्लीज़ मुझे टैग करना, ताकि मैं इसके फुल सोल्यूशन का वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं और बहुत सारे बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। ओके स्टूडेंट्स, सो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, जाइए जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। टेलीग्राम पर भी लिंक भेज दिया हूँ, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वीडियो को एंड करता हूँ, जल्द ही मिलते हैं इसके फुल सोल्यूशन के साथ। बाय बाय।